महज नाम से काम और काम से आराम मुझे आता नहीं। अगर जनता हो परेशान तो मैं चैन से सो पाता नहीं। ऐसे ही है कुछ मेरे काम जिसने जीते हैं दिल तमाम। श्याम कुमार मिश्रा, वोट 25 से, निगम पार्षद से है पहचान, भाजपा से है पहचान, भाजपा से है पहचान। अधिकांश लोगों के हाथ काले हैं, चेहरे की मैं बात नहीं करता। यूनिटी हिंदुस्तान का रिपोर्टर हूं जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटता। आप सभी देशवासियों को यूनिटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के हर एक क्षेत्र के निगम पार्षद से हम बातचीत कर रहे हैं और उनके द्वारा किए हुए कार्य का हम अपने चैनल के माध्यम से वर्णन भी कर रहे हैं कि उनने अपने क्षेत्र में कौन कौन सा विकास करवाया है, कौन कौन सा विकास नहीं करवाया है। हर एक निगम पार्षद के पास जा रहे हैं और हमने अधिकांश, आपके समर्थन के कारण से हमने अधिकांश क्षेत्रों को कवर कर लिया है। तो आज हम वर्तमान में 25S मोहन गार्डन साउथ में स्थित है और यहाँ के निगम पार्षद जी से आज हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल यूनिटी हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जी आपका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने सच दिखाने के लिए आज मेरे वार्ड में भी आप आए। मैं हृदय से आपको आभार प्रकट करता हूं। कैसे हैं सर आप? कुशल मंगल? हाँ सर, बहुत अच्छा है। इस कोरोना काल में आपने सही कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्य पूछना चाहिए जी। आज हम गणतंत्र दिवस के आज पूर्व संध्या पर हमने कई स्कूलों में झंडा तोलन करके अभी आए हैं जी। तो मैं अभी आने वाले गणतंत्र दिवस के भी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसकी भी बहुत बहुत बधाई दूंगा आपको जी। सर एक्चुअली होता क्या है कि हम जितने भी अधिकांश क्षेत्र होते हैं, अधिकांश क्षेत्रों में हम जाते हैं, सबसे पहले हम वहाँ के निगम पार्षद से पहले बात करने से पहले हम वहाँ की जनता से बात करते हैं कि वाकई में आपके निगम पार्षद ने कुछ क्षेत्र में विकास करवाया या नहीं करवाया। तो कहीं ना कहीं जनता का जो फीडबैक था काफी अत्यधिक अच्छा भी था, बेहतर था। तो सर आपसे ये पूछना था कि आपको राजनीतिक में आए हुए कितने वर्ष हुए अभी तक? सर राजनीतिक में तो हम 1998 से हैं। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता हम लिए थे 2001 में। अच्छा। तो लगभग 21 साल हो गया। अच्छा। और 21 वर्षों से हम लोग यहाँ राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और हमसे पूर्व सुधा मिश्रा जी, हमारे जो पत्नी हैं, 2012 में भाजपा से चुनाव लड़ी थी, कम वोटों से रह गई थी। 17 में हमें पार्टी ने हम पर विश्वास किया, हमने आगे 2100 वोटों से चुनाव जीते थे। अच्छा सर, ये बताइए, कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो आम इंसान हो या कोई बड़ा पूंजीपति व्यक्ति भी हो, जब वो राजनीतिक में आता है, स्त्री हो या पुरुष, तो उनके मन में केवल दो ही चीज आता है राजनीतिक में आने का कारण। एक होता है स्वार्थ, एक होता है निस्वार्थ। स्वार्थ का मतलब होता है कि अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाना, जितने पैसे हो 2 गुना 3 गुना करना। और निस्वार्थ का मतलब होता है कि समाज के प्रति अपना तन मन धन समर्पित करना। तो आपका राजनीतिक में आने का कोई ना कोई कारण होगा। जरूर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी जो कोरोना काल हुआ, इसमें सही में कहे तो सही मायने में आईना दिखाया लोगों को कि जब हम बाहर अभी हम खाना बांट रहे थे या हम सूखा राशन बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे, तो उस समय सही मायने में मुझे सेवा भाव जो नज़र आया। अच्छे अच्छे परिवार के लोग लाइन में लगते थे खाना के लिए। तो मुझे लगा कि सही में जीवन सार्थक तब है जब आप दूसरों के लिए जीते हैं। अपना खाना तो एक कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है। आप मुझे बड़ा अच्छा सवाल किया कि पता नहीं हमसे भी ज़्यादा हमारी पत्नी सुधा मिश्रा जी को सेवा भाव है। अच्छा। हम तो फिर भी अपना जीविका चलाते हुए हमने राजनीतिक का काम करते थे, क्योंकि हम दिन में अपना काम धंधा भी करते थे, सुबह शाम राजनीति के करते थे। और हमारी जो पत्नी सुधा मिश्रा जी हैं, सुबह नाश्ता बनाने के बाद आप जब सही में आप क्षेत्र में गए हो तो फीडबैक मिल जाता है। क्योंकि समर्थक 1%, 2%, 5%, 10% होता है, 100% समर्थक किसी का नहीं होता है। लेकिन आज इनकी काम की बदौलत, हमारी काम की बदौलत, आज विपक्षी भी हमारी तारीफ करते हैं कि ऐसा सेवा भाव किसी पार्टी में नहीं है। सुधा जी को तो साक्षात झांसी की रानी का अवतार बताया गया है कि मतलब उसके प्रति वो अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से करती हैं। तो मैडम कैसा लगता है आपको करके कार्य? मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के बीच में रहना, समाज सेवा करना जी। और जो आपने बताया कि निस्वार्थ भाव से आए कि स्वार्थ भाव से आए, तो हमारा एक सपना है, हमारा एक शौक है कि मैं लोगों के बीच में रहूं। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करके जाऊं जो हमारे जाने के बाद भी लोग याद करें। मुझे एक सपना है, मेरा एक शौक है। सर एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी निगम पार्षद होते हैं, वो अधिकांश निगम पार्षद की बात की गई है, जितने भी विपक्ष पार्टी वो कहते हैं कि जब से निगम में बीजेपी सरकार आई है, जब से करप्शन और बढ़ गया है। विपक्ष का कहना है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात कहते हैं ना कि ये जो आदमी खुद देख सकता है। जब से हमें भारतीय जनता पार्टी में, पीछे की बात ना करूँगा, जब 2017 में हम लोग जीते हैं,
तो हम लोगों ने, मैं एक करप्शन की बात मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने वेस्ट जोन में डिप्टी चेयरमैन था तो मैंने देखा कि एक आदमी आया और वो आके बोलता है कि मुझे जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, कोई डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, तो लोग उसको कहते थे कि भैया हम बनवा देंगे तुमको। आज आप पूरे SDMC का देखिए कि सब ऑनलाइन है। भ्रष्टाचार कहाँ से करेगा, कैसे करेगा? आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि आज भ्रष्टाचार करने का किसी को मौका ही नहीं दे रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार करोगे तुम? सारा जगह ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है और हमारा नेतृत्व कहता है कि आपको ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। सर चोरी करने वाला तो कहीं से भी चोरी कर लेता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। नहीं, मान सकते हैं बिल्कुल नहीं, ये तो हम नहीं मानेंगे आपको। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आज हम लोग जो ऑनलाइन किए हैं तो हम लोग भी चूंकि समाज में रहते हैं, जनता में रहते हैं, अब 1% भी ऐसा मौका नहीं मिल रहा है कि भ्रष्टाचार करे और किसी से पैसे लेके कोई काम करवाए, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। केजरीवाल जी को देखिए, ये झूठ का एक पुलिंदा है और उन्होंने बड़ा भोलेपन से सारा कुछ भ्रष्टाचार भी सबसे ज़्यादा अगर कोई किया है भारत में तो केजरीवाल जी का है। अच्छा। उनकी सरकार ने किया है। सबसे ज़्यादा कोई झूठ बोला है तो उन्हीं ने बोला है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, लेकिन आज देखिए जो हमारे जनधन योजना शुरू किए थे, लोग हंस रहे थे कि गरीब आदमी को आप जनधन योजना खोलवा रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं के जब पेंशन घर पर उसमें खाते में आता है, कितना खुश होता है जब उनके चेहरे पर हम देखते हैं उनका रौनक, मुझे बहुत आनंद आता है। नहीं तो हर जगह लोग भ्रष्टाचार करते थे। आज ऑनलाइन होने से मैं कह सकता हूं कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। अच्छा मैडम, ये बताइए आपके हर एक निगम पार्षद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, तो अधिकांश निगम पार्षद की बात कर रहा हूं मैं कि वो 4 साल 6 महीने कुंभकर्ण की भांति सोए रहते हैं। जब 6 महीने की बात आती है तो समाज के प्रति अपना समर्पण भाव पेश करते हैं, उनको दिखाते हैं कि हम आपके लिए हैं, आपके लिए जनसेवक हैं। तो ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर और ऐसे कुंभकर्ण की भांति सोने वाले नेताओं पर, निगम पार्षदों पर आपका क्या कहना है? वो तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग जब पूछताछ किए होंगे जनता से, ये बात जो हमसे पूछ रहे हैं, आप जनता से जाके पूछिए कि वार्ड नंबर 25 का निगम पार्षद कैसा, वो खुद आपको बता देंगे। क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हर लोगों के दुख सुख के साथी है, 24 घंटे कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग हैं। तो इस तरीके का ना हम लोग है, ना पहले थे, ना भी है। मैम आपके लिए नहीं कह रहा मैं, जितने भी और भी जैसे कि निगम पार्षद थे, कहीं पे अभी CBI जांच हुई थी, वो पकड़े भी गए हैं, तो उन पे क्या कहना है आपका? ऐसे निगम पार्षद जिसका नाम एक पार्टी, पूरी पार्टी का नाम बदनाम हो जाता है उनके चक्कर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उनका। हो सकता है आपस में कोई ऐसा द्वेष रहा होगा जिस कारण उन्होंने उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा है। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक RSS संघ की पार्टी है और हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं। तो जुड़े हुए हैं आप RSS जुड़े हुए हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो कितने वर्ष से 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। कल भी हमने विश्व हिंदू परिषद के जो धर्म रक्षक के लिए हमने अपना जितना हुआ सहयोग राशि किए, विश्व हिंदू परिषद के भाई लोग आए थे घर पे, तो हम लोगों की ऐसी भाषा, ऐसी आवाज, ऐसी कुछ नहीं है जी। अच्छा सर, ये बताइए 2022 में चुनाव है, तो आप किस आधार पे जनता के पास जाइएगा कि आप हमें वोट दीजिए? आपने अभी तक अपने क्षेत्र विकास में कौन कौन से कार्य करवा दिए हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हर आदमी चुनाव के इलेक्शन में जाता है ना, बड़ी बड़ी बातें अड्डियाँ हाँकता है कि मैं जीतूंगा तो ये करूँगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन आता है ना तो लोग आ जाते हैं कि मैं जी ये फ्री दूंगा, ये चीज़ दूंगा, वो चीज़ दूंगा। हम लोगों ने जब चुनाव में हम लोग जीते थे तो मैंने एक वादा किया था कि जो आप कूड़ा मुक्त अपने वार्ड में करूँगा। जो कूड़े के पैसे 100 रुपये देते थे उस समय जब हम पार्षद नहीं बने थे, तब हमने सबसे पहले चुनाव जीतते ही हमने वो बंद करवाया। और आज हम गौरव से कह सकते हैं कि करीब 10 गाड़ी हम घर घर से कूड़ा उठवाते हैं और जो 100 रुपया लेते थे वो प्राइवेट कूड़ा वाले से, वो बंद करवा दिया हमने। और हमारे यहाँ कोई भी कूड़े घर नहीं था। आज हमने FCTS बनवा दी है और FCTS जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। उसके बाद हमने हमारे वार्ड में कोई भी डिस्पेंसरी नहीं था MCD का, हमने अभी इस महीने में डिस्पेंसरी का दिसंबर में उद्घाटन करवाए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी आए थे, उसको इनॉग्रेशन करके गए हैं, उद्घाटन करके। तो हम अपने जो उपलब्धि दिखाएंगे, जो आप करें किस आधार पर वोट मांगेंगे, तो हमने आपको FCTS बना के दिए हैं। हमने अभी डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया है कि गरीब लोगों के लिए फ्री इलाज जी, रिपोर्ट कार्ड भी बना रहे हैं आपको। और रिपोर्ट कार्ड हमने किताब छपाए हैं। अच्छा, हमने 20,000 किताब छपाए हैं और वो किताब एक आपको भी दिया, आप भी पढ़िएगा कि हमने काम करके 38 काम का उपलब्धि हमने घर घर बंटवा रहे हैं कि एक घर में एक आदमी को किताब देंगे। और हमने 50,000 पॉम्पलेट छपाए हैं अपने काम का। इसलिए नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया अब इसलिए मुझे वोट दो, नहीं, मैंने जो काम किया उसके आधार पर वोट दो।
केवल पार्टी तो हमारा अच्छा काम कर ही रहा है, प्रधानमंत्री जी तो आज हमारा विश्व में सबसे नाम कर रहा है, लेकिन हम अपना आधार भी, हम अपनी जो वोट मांगेंगे आगे तो हम ये कहेंगे कि पार्टी का तो काम देखो लेकिन मेरा भी काम देखो, कि 38 काम हमने इस वार्ड में किए हैं। और आज भी मैं कह सकता हूँ, जो आप जाके चेक करेंगे 2407 हमारा दिन रात पूरा सुबह से शाम तक घूमता रहता है, जो कि रोड का कहीं कूड़ा दिखाई नहीं देगा। घर घर से लिए 10 गाड़ी हमने लगा रखे हैं कि घर घर से कूड़ा इकट्ठा करें। तो हम अपने वार्ड को मॉडल वार्ड घोषित किए हैं और कूड़ा मुक्त हमारा वार्ड है। अच्छा सर और मैडम, आप दोनों को देख के मुझे छोटी सी एक पंक्ति याद आई कि जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लो नींद क्रांति की मिसाल है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, और कल आपको पता है कि एडवांस में हम आपको भी और सभी दर्शकों के माध्यम से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात कहना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र का, अपने समाज का और अपने देश का विकास तब संभव है जब नागरिक नैतिक रूप से सटी, चरित्र रूप से भ्रष्ट और मानसिक रूप से विबेलात, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के जिनसे पैबंद मायक यदि भारत को खंड खंड करते रहेंगे तो भारत का राष्ट्र निर्माण और समाज का विकास होना संभव नहीं है। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो अत्यधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि हम आपके क्षेत्र में आए और आपके निगम पार्षद से बातचीत का सिलसिला जो है हमारा जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।